आज ही मुझे एक मेरे स्टूडेंट ने मैसेज करा। मैसेज क्या किया कि मेरे एस्ट्रोलॉजर ने बताया है कि वर्ल्ड में सिचुएशन बहुत खराब हो गई और ये जो आपने 4 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में डाले हैं वो सारे हो जाएंगे डूब। कि आपने बोला वॉर चल रहा है, हर डिकेड में वॉर चलता है। ये मैंने डेटा निकाल करके देखा, कोई ऐसा डिकेड गया ही नहीं वर्ल्ड में जब वॉर नहीं चल रहा होता है। मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा अब यहाँ से क्वेश्चन है, क्या ये वाले के बाद रिकवर नहीं होगा? मान लो मैं अभी तक 80% इक्विटी कर रहा था, 20% डेट कर रहा था, अब इक्विटी तो गिर गया 10%, तो हो सकता है मेरा ये 80% का इक्विटी 75% हो गया हो पोर्टफोलियो का, तो मैं यहाँ से 5% पैसा अपना डेट से निकाल करके इक्विटी की तरफ मूव कर सकता हूँ। बट इंफॉर्मेशन का एज चला गया। नाउ यू हैव एज ऑफ योर बिहेवियर एंड द डेटा पे आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो एज अ इंडिविजुअल इन्वेस्टर। तो चाहे म्यूचुअल फंड हो चाहे स्टॉक्स हो, जो वार चल रही है अभी, और केवल एक जगह नहीं चल रही यार, अभी तो आप मल्टीपल एरियाज में देखो ना, पाकिस्तान अफगानिस्तान का डिस्कशन होता रहता है, उधर यूक्रेन रशिया खत्म नहीं हुआ, इधर ईरान चल रहा है, राइट? तो जियोग्राफिकली देखें तो मल्टीपल लोकेशंस पे चल रही है। सो व्हाट शुड द ऑडियंस डू? व्हाट आर यू डूइंग एक्चुअली? मैं एक सिंपल फ्रेमवर्क फॉलो करता हूँ। 18 पॉइंट सम पी पे चल रहा है, अगर फॉरवर्ड लुकिंग पे देखोगे तो 17 के पी पे आ जाएगा। फाइनेंशियल वैल्यूएशन। काउंटर थ्योरी ये है कि भाई जब नीचे गिर ही रहा है और पता है तुम्हारी वैल्यू कंपनी है, तो डबल डाउन ऑन दैट डिप। बट कुछ लोगों का कहना है कि ये फॉलिंग नाइफ है। दिस विल हेल्प यू टू मेंटेन योर इन्वेस्टमेंट, एटलीस्ट यू आर नॉट डिस्ट्रॉइंग योर वेल्थ। तो आप अभी निकाल के पैसे को क्या करना चाहते हो? व्हाट इज योर कॉल एज पर दैट? क्या करना चाहिए? ईरान भैया तो बंद करने की सोच नहीं रहे हैं यार, ट्रम्प कुछ भी बोलता रहे। और जो हमारा प्यारा सा मार्केट का हाल है, जिससे लोगों के आंसू आ रहे हैं, वो चल ही रहे हैं। निकल रहे मार्केट से, गोल्ड में डाल लेते हैं अभी पैसा, बढ़िया रहेगा। शांति से गोल्ड में डालेंगे, थोड़ा डेट में डाल लेते हैं, है ना, बैठे रहेंगे शांति से। जब मार्केट आएगा टाइम करेंगे, घुस जाएंगे। मैं एक सिंपल लास्ट 80 ईयर का आपको एक जस्ट डेटा बताता हूँ। हाँ, डिसीजन आपको लेना है। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था, उस समय 90% मार्केट गिर गया था। हाँ, करेक्ट। ठीक है, और वहाँ से रिकवरी करने में लगभग 20 साल निकल गए थे मार्केट को रिकवरी करने में। उसके बाद 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, वहाँ से 40% मार्केट गिरा और रिकवरी करने में कितना समय लगा? लगभग 4.5 साल। ठीक है। 1970, अभी मैं पूरा पॉइंट करेक्ट करूँगा कि मैं क्यों बता रहा हूँ। 1973 में एक बार फिर से इजराइल पैलेस्टाइन और ये सब बहुत बड़ा वॉर हुआ था, उसको ऑयल क्राइसिस टाइप का कहते हैं 1973। उस समय भी अगर मैं एक बार डेटा देख पाऊं तो लगभग 44% का मार्केट में गिरावट आया था। ये अपन ग्लोबल मार्केट की बात ये पूरे ये मैं S&P 500 की बात कर रहा हूं, और उसमें भी रिकवरी में लगभग 4 साल लगे थे, लेकिन ये रिकवर हो गया था। इसके बाद ब्लैक मंडे आया, इसके बाद फिर अलग अलग जैसे .com बर्स्ट आए, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए, सब कभी 2 साल, कभी 3 साल, कभी 4 साल, कभी 5 साल लगे, बट ये मार्केट रिकवर हो गए। मेरा अब यहाँ से क्वेश्चन है, क्या ये वाले के बाद रिकवर नहीं होगा? हाँ, 2 चीजें हो सकती हैं, है ना? हाँ, ये ऑफिस से सीखा है। हाँ, तो या तो मार्केट रिकवर होगा, हाँ, या भाई पूरा विश्व खत्म हो लेगा। ठीक है, 2 के अलावा तीसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है। तो या तो विश्व खत्म हो लेगा तो उसके साथ हम भी खत्म हो लेंगे, करेक्ट, या फिर मार्केट रिकवर करेगा। तो एक ऑप्शन तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि भाई विश्व खत्म हो जाएगा तो फिर निकाल के बैठा के फायदे का मतलब फिर तो सब गया, सब स्वाहा हो गया। करेक्ट। एक चीज जो मैं सबको बताता हूँ, आज ही मुझे एक मेरे स्टूडेंट ने मैसेज, मेरे एस्ट्रोलॉजर ने बताया है कि वर्ल्ड में सिचुएशन बहुत खराब हो गई है और ये जो आपने 4 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में डाले हैं वो सारे हो जाएंगे डूब। अच्छा, तो मैंने फ़ोन किया, मैंने पूछा कि ये जब वर्ल्ड डूबने वाला है तो वो 4 लाख लेके जाओगे कहाँ? मैं निकाल देता हूँ, बट कहाँ लेकर के जाओगे? मैं उस एस्ट्रोलॉजर की बात मान रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ ऐसा ही होने वाला है, तो उसको लेकर के कहाँ जाने वाले हो वो मुझे बता। मैंने पूछा कि अगर ये सिचुएशन ही विजुलाइज कर रहे हो कि ऐसा ही होने वाला है, तो तुम्हें क्या लगता है कि जो कैश में तुम रखोगे वो किस वजह से कोई आदमी कैश रख पाता है? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर काम कर रहा है। नाउ कम टू द अदर पॉइंट, अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ने वाला है तो बैंकिंग क्यों धराशायी हो जाएगा? पिछले 70 साल में कितने बैंक हमने बंद कर दिए हैं, इतनी सारी सिचुएशन आई। तो ये जोन में जाकर के सोचना, और ये क्यों होता है? क्योंकि इस तरह का कंटेंट चारों तरफ घूम रहा है। करेक्ट। मीडिया का काम इंफॉर्मेशन देने से
हटके ये हो गया है कि आपको एक्साइटमेंट पैदा करना, वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, पैनिक क्रिएट करना, एंड दैट्स हाउ यू विल वॉच देम। किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट को या किसी टॉप पोजीशन के बंदे को ये कहते हुए सुना है बैंक बंद होने वाले, सबका पैसा वहां पे है। और बैंक बंद होने का मतलब क्या होता है कि सैलरी लोगों की रुक सकती है, जिन लोगों का होम लोन मिला हुआ उनका क्या होगा। तो वो सिचुएशन जो हम सोच रहे हैं, वो सिचुएशन में निकालना बैठाना ये तो खत्म ही हो गया, जो आपने बताया अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया। नाउ लेट्स से सेकंड सिचुएशन कि यस लोकेश मार्केट रिकवर होगा। अब मेरा क्वेश्चन है कि अगर मार्केट रिकवर होगा तो आप अभी निकाल के पैसे को क्या करना चाहते हो? गोल्ड, डेट। ठीक है, अगर आपको गोल्ड आपने बाय कर लिया तो आपको मतलब क्या बेनिफिट होगा, मुझे समझाओ। सेफ हेवन, ठीक है, इट्स कॉल्ड सेफ्टी हेवन। ओके। तो आप अभी इक्विटी से निकाल के अगर आपको लग रहा है रिस्क है, अपने गोल्ड में डाल दिया जहाँ सेफ्टी हेवन है, अब वहाँ पर आपने रखा, तो जब तक मार्केट गिर रहा है तब तक गोल्ड बढ़े। मेजॉरिटी टाइम हिस्टोरिकली यही देखा गया है। ठीक है, तो वहाँ रखा और जब मार्केट बेटर हुआ तो वहाँ से निकाल के अपने वापस मार्केट में लगा दिया। बहुत सही थॉट है, आई एम टेलिंग यू, बहुत सही थॉट है, लिटरली ये बहुत सही थॉट है। बट हियर इज अ वन क्वेश्चन, मार्केट बेटर हुआ इसका डेफिनेशन क्या है? देखो, दो तीन तरीके हैं, हाँ, है ना। एक तरीका है जो जेनरिक ज्ञान चलता है, हाँ, ठीक है, कि निफ्टी का पॉइंट वापस आ गया, जहाँ से गिरा था वहाँ से वापस आ गया, रिकवर हो गया। बेसिकली आप ये कह रहे हो, ये एक कि पॉइंट है। बेसिकली आप ये कह रहे हो कि लोकेश 26,000 जब टच कर जाएगा तो उस दिन मैं मान लूंगा कि रिकवर हो गया, करेक्ट? दैट इज वन ऑप्शन। हाँ, ओके। दूसरा है कि जो मैंने अच्छे स्टॉक्स निकाले हुए हैं ऑलरेडी विद रिस्पेक्ट टू माय वैल्यू इन्वेस्टिंग, नॉट विद रिस्पेक्ट टू टिप्स, ठीक है, उन स्टॉक्स में से अगर अभी दोबारा देखा जाए सिचुएशन क्या है, निकाल लिया जाए और उसके बाद वापस लगाया जाए। इसकी काउंटर थ्योरी भी है। वैसे काउंटर थ्योरी ये है कि भाई जब नीचे गिर ही रहा है और पता है तुम्हारी वैल्यू कंपनी है, हाँ, तो डबल डाउन ऑन दैट डिप। बट कुछ लोगों का कहना है कि ये फॉलिंग नाइफ है। ठीक है, मैं जानबूझ के हर पर्सपेक्टिव रख रहा हूँ, हाँ, सो दैट डिस्कशन में थोड़ा सा वैल्यू आ पाए। मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हाँ, जहां तक गिरना है गिरे, आपका ये डेफिनेशन है 26,000 जब आएगा तो मैं फिर से एंटर कर जाऊंगा, करेक्ट? हाँ, करेक्ट। यही सिंपल मैथ यही है ना, क्योंकि उस समय इमोशन नए इमोशन बन जाएंगे। तो अगर ऐसा आपको लग रहा है कि मैं ऐसा ही करूंगा तो ये कर दो, कि अगर आपको लग रहा है 26 आ जाएगा तब मैं करूंगा तो ये कर दो, इसमें कोई गलत नहीं है। दिस विल हेल्प यू टू मेंटेन योर इन्वेस्टमेंट, एटलीस्ट यू आर नॉट डिस्ट्रॉइंग योर वेल्थ। बट एक इसमें मेरा और क्वेश्चन है। हाँ, ठीक है। लेट्स से आप जब ये करोगे तो क्या आप वो अल्फा रिटर्न बना पाओगे जिसको बनाने के लिए आप एफडी छोड़ के मार्केट में आए थे? हाँ, वहीं पे आने वाला था मैं एग्जैक्टली। वो तो गया, क्योंकि 26,000 आने में वो जो 24,000 मान लो एक्स अमाउंट पे, मान लो अगर गिरते 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 24 हो गया, 22 हो गया, वहीं से जब 26 पे आएगा तो ये वाला जो ग्रोथ है, जो हो सकता है 6 महीने में आए, 5 महीने में आए, 1.5 साल में आए, 4 साल में आए, जैसा आपने मेरे को भी फैक्ट्स बताए, है ना। बट ये वाली जो ग्रोथ है तो गई। तो जब आप पहले दिन इक्विटी में एंटर किए थे, आप अल्फा बनाने आए थे, हाँ या ना? हाँ, ऑब्वियसली, नहीं तो बाकी तो सेफ्टी है। तो जब अल्फा बनता है, सी आज से 30 साल पहले आप जब जाओगे तो इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा होना वॉज एन एज। एक्चुअली में इट वॉज एन एज, कि मेरे पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके मैं स्टॉक्स को या म्यूचुअल फंड को या अपनी इन्वेस्टमेंट्स को आगे पीछे कर सकता हूँ। अब एआई के जमाने में आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए आप लिखो, आपके सामने है। इंफॉर्मेशन का एज चला गया। नाउ यू हैव एज ऑफ योर बिहेवियर एंड द डेटा पे आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो एज अ इंडिविजुअल इन्वेस्टर। इफ यू विल रिएक्ट दिस वे कि मार्केट नीचे जा रहा है तो मैं रुक जाता हूं, ऊपर आएगा तो फिर आप मार्केट में क्यों आओगे? अगली बार वो 26 से फिर से 25 क्या नहीं आएगा, तो फिर से आप निकल जाओगे, फिर 26 पे आएगा, फिर आप एंट्री करोगे। सो दिस विल मेक यू लूज द मनी, देन यू आर नॉट राइट इन्वेस्टर फॉर द मार्केट और द इक्विटी। व्हाट इज योर कॉल एज पर दैट? क्या करना चाहिए? मैं एकदम सिंपल सा फ्रेमवर्क रखता हूं। फ्रेमवर्क का नाम है ग्रो। सबसे पहला स्टेज होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने के पहले अपने आप को गार्ड करना। क्या आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है? क्या आपके पास टर्म इंश्योरेंस है? क्या आपके पास इमरजेंसी फंड है? अगर ये है आपके पास तो कोई भी अनसर्टेन सिचुएशन आएगी तो आप इसको टेक केयर कर लोगे, कर सकते हो, ऐसा कह लें। इमरजेंसी आपको फंड को लग रहा है कि लोकेश मेरे पास तो 3 महीने का है, आपको 8 महीना करना है, आपको 12 महीना करना है, वो कर लो। उसके बाद
जो एडिशनल मनी पे तुम रिस्क ले सकते हो, जस्ट कीप दैट मनी हियर, दैट विल हेल्प यू टू जनरेट एक्स्ट्रा रिटर्न। एंड हियर इज द कैच, ये वही रिस्क ले पाता है जिसका बेस मजबूत हो। अगर आपने बेस खोखला कर रखा है, आपके पास ना हेल्थ इंश्योरेंस है, ना टर्म इंश्योरेंस है, ना इमरजेंसी फंड है, आपको अगले साल बच्चे की फीस भरनी है 1 लाख रुपया या 2 लाख रुपया अपनी इंजीनियरिंग फीस भरना, और वो पैसा डाल के आप इक्विटी में बैठे हो कि 1 साल में रिकवरी हो जाएगी, देन यू आर डूइंग रॉन्ग। तो चाहे म्यूचुअल फंड हो चाहे स्टॉक्स हो, जो वार चल रही है अभी, और केवल एक जगह नहीं चल रही यार, अभी तो आप मल्टीपल जगह है ना, पाकिस्तान अफगानिस्तान का डिस्कशन होता रहता है, उधर यूक्रेन रशिया खत्म नहीं हुआ, इधर ईरान चल रहा है, राइट। तो ज्योग्राफिकली देखें तो मल्टीपल लोकेशंस पे चल रही है। सो व्हाट शुड द ऑडियंस डू, व्हाट आर यू डूइंग? हाँ, मैं अपना बता देता हूँ। कल ही मैंने पहले तो 1.5 लाख रुपया डाला है। बहुत बढ़िया, ठीक है। मेरा पोर्टफोलियो 1 करोड़ नहीं टच है, बट आप समझ लो कि उसके आसपास है कहीं तो। ओके, ठीक है। तो मैंने उसमें जो मेरे पास कुछ कैश पड़ा हुआ था, मैंने वो डाला है। मैंने अपने सारे इन्वेस्टर्स को बोला है, अगर आपके पास कुछ है तो उसका 30-40% तो डाल दो अभी के लिए, क्योंकि टॉप से 10% डाउन है। मैं एक सिंपल फ्रेमवर्क फॉलो करता हूँ, टॉप से अगर 10% गिर गया तो भाई 30% डाल दो, 5% और गिर गया 30% और डाल दो। इसमें क्लैरिटी लेते हैं, डाल दो कहाँ पे? इक्विटी में। इक्विटी कहाँ? म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड्स। अभी तो हमने ये एस्टैब्लिश कर दिया कि म्यूचुअल फंड इक्विटी सेम है। एक में मैं मैनेज कर रहा हूँ, मैं 50 स्टॉक में बैठ करके, सी डिसीजन फटीक जो है ना, वो आपको डिसीजन लेने नहीं देगा म्यूचुअल फंड में। हाँ, म्यूचुअल फंड क्लीन। तो जो आपने डिसीजन लिया कि जब डिप जा रहा है 10% डिप पे आप 30% मनी जो मेरे पास कैश फ्लो पड़ा हुआ है वो मैं डाल दूंगा। और अगर मेरे पास कुछ नहीं पड़ा है तो मेरे पास अगर डेट फंड में पड़ा हुआ है, जो मैंने एसेट इक्विटी एंड डेट का कॉम्बिनेशन लगा रखा है, मान लो मैं अभी तक 80% इक्विटी कर रहा था, 20% डेट कर रहा था, अब इक्विटी तो गिर गया 10%, तो हो सकता है मेरा ये 80% का इक्विटी 75% हो गया हो पोर्टफोलियो का, तो मैं यहाँ से 5% पैसा अपना डेट से निकाल करके इक्विटी की तरफ मूव कर सकता हूँ। बट इट शुड नॉट मेक यू अनईजी। कि आपने बोला वॉर चल रहा है, हर डिकेड में वॉर चलता है, ये मैंने डेटा निकाल करके देखा। कोई ऐसा डिकेड गया ही नहीं वर्ल्ड में जब वॉर नहीं चल रहा होता है। हमेशा क्या होता है कि जो सबसे रीसेंट वाला होता है वो बहुत हैवी लगता है। सी कोविड से हैवी कुछ नहीं था पूरे वर्ल्ड में, बट हम कोविड भूल गए। रशिया यूक्रेन के टाइम पे हमें लग रहा था कि भाई पता नहीं क्या हो जाएगा, हम भूल गए, हमारी मेमोरी फेड आउट हो गई है। आई विल बी सुपर ऑनेस्ट अगेन, 2 साल बाद हम ये भी भूल जाएंगे। तो जब हम म्यूचुअल फंड पे आएंगे तो आई वांट टू गो डबल डिप ऑनटू इट। सो आपका ऑब्वियसली केवल एक म्यूचुअल फंड तो होगा नहीं, करेक्ट। आपका एक पोर्टफोलियो होगा म्यूचुअल फंड्स का, कुछ स्मॉल होंगे, कुछ लार्ज होंगे, कुछ मिड कैप होंगे, है ना। तो जब आप बोलते हो 30% 10% डाउन पे 30% ऑफ कैश गोज इनटू इट, चाहे वो डेट से जाए कैश से जाए, तो हाउ डू यू डिवाइड बिटवीन दीज थ्री? बहुत सिंपल है। जो भी मुझे डिसीजन लेता हूँ ना, मैं एक तो वैल्यूएशन देखता हूँ कि भाई अभी किसकी वैल्यूएशन कितनी चल रही है। तो जो उसमें से मुझे लगता है कि ये लीस्ट वैल्यू है, लगता है मतलब एक्चुअली फैक्ट होता है कि भाई ये इसमें लीस्ट वैल्यूएशन है, और मुझे लगता है कि ये रिकवर ज़्यादा अच्छे से कर सकता है। इसकी कंपनियां जो हैं एक्चुअली इस तरह की कंपनियां ज़्यादा बोल रही कि भाई अगले टाइम में ज़्यादा रिजल्ट दिखा पाऊंगी, बेहतर रिजल्ट दिखा पाऊंगे, तो मैं उस सेगमेंट को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक, लेकिन अगर मेरा फियर बढ़ रहा है तो मैं स्मॉल कैप को क्लियरली अवॉइड कर देता हूँ कि भाई मुझे जो अल्फा रिटर्न बनेगा लार्ज कैप में भी बनेगा तो भी चलेगा, क्योंकि मेरा ट्रस्ट ये तो है कि लार्ज कैप अगर मर गया तो फिर इकोनॉमी धड़ाम से गिर गई। सिंपल है, मैं फ्लेक्सी कैप फंड को चूज़ करता हूँ, जहाँ पे फंड मैनेजर विल टेक अ कॉल, उसको स्मॉल कैप में ज़्यादा जाना है या मिड कैप में ज़्यादा जाना है या लार्ज कैप में ज़्यादा जाना है। एक दूसरा, मैं अभी के टाइम पे अगर कोई जा करके चेक करेगा तो जो निफ्टी नेक्स्ट 50 है वो सबसे ज़्यादा अंडर वैल्यूड चल रहा है, 18 पॉइंट सम पी पे चल रहा है। अगर फॉरवर्ड लुकिंग पे देखोगे तो 17 के पी पे आ जाएगा। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 का 20 वो इंडेक्स फंड है, उसमें डाला जा सकता है, उसमें मैंने कुछ पैसा डाला है। एंड ऐसे टाइम पे अगर किसी को कुछ नहीं समझता, सीधा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में डाल दो, कुछ लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं। जितना ज़्यादा आप लॉजिक लगाने जाओगे उतना डिसीजन फटी होगा और आप निर्णय नहीं ले पाओगे। एक और नेक्स्ट लेवल चलते हैं। व्हेन यू सेड वैल्यूएशन, कैसे पता करते हो? हिस्टोरिकल पी पे जाते हो बस? सिंपल, क्योंकि म्यूचुअल फंड में और ज़्यादा हम कुछ ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे। सिर्फ म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन ऑलरेडी डन है हमारे पास। हाँ, पोर्टफोलियो बन चुका है। हाँ, पोर्टफोलियो बन चुका है। मेरा क्वेश्चन इसीलिए था कि पोर्टफोलियो तो आपका बना हुआ है, हाँ, तो उस पोर्टफोलियो में से किसी एक में जाओगे, बट यू आर सेइंग कि मैं फिर से जाके जब वार हो रहा है या फिर कोई अनकॉमन
एक्टिविटी हो रही है तो मैं वहां जाके फिर से वैल्यूएशन देखूंगा सारे पोर्टफोलियो का। हाँ और मुझे ट्रस्ट भी कहाँ पे आ रहा है। बट ट्रस्ट आपका सब में होगा बिकॉज ये आपकी सिलेक्शन नहीं, ट्रस्ट सब में है लेकिन कम और ज्यादा होता रहता है ट्रस्ट। कभी मुझे स्मॉल कैप पे ज़्यादा ट्रस्ट आ जाएगा कि भाई बहुत अंडर चीप मिल रहा है तो मैं स्मॉल कैप में ज़्यादा डाल देता हूँ। मेरे पास स्मॉल कैप इन्वेस्टेड है बट सबका बराबर ट्रस्ट नहीं होता ना। सी आपके 10 फ्रेंड होंगे बट सब पे बराबर ट्रस्ट नहीं है, बट वो 10 के 10 फ्रेंड हैं। आप लिस्ट में लिखोगे तो 10 के 10 फ्रेंड हैं, तो मैं सब में इन्वेस्टेड है। तो मेरा एक डिस्ट्रीब्यूशन है कि भाई मैं 30% या 20% पैसा ही स्मॉल कैप में रखता हूँ, या मैं 30% पैसा जो है मिड कैप या फ्लेक्सी कैप में रखता हूँ, 40% पैसा मैं लार्ज कैप में रखता हूँ। लेट्स से स्मॉल कैप बहुत बुरी तरीके से गिर गया तो मेरा जो 20% का कॉम्पोजिशन है वो 10% बन जाएगा। नाउ आई नो कि यार ये बहुत ज़्यादा ही चीप हो गया है, क्योंकि मेरे टोटल पोर्टफोलियो में 20% स्मॉल कैप होना था बट ये तो 10% पे चला गया, यानी बहुत ज़्यादा गिर गया। तो मैं कुछ पैसा उसमें इन्फ्यूज़ कर सकता हूँ। बट अगेन आई विल से दैट इज़ व्हाई वी कॉल दिस एज अ पर्सनल फाइनेंस, कि पर्सनली आपको जिससे नीड आए वो वाला काम करो। तो मैंने जाकर के अपने करंट सारे फंड्स का वैल्यूएशन देखा, अगर मुझे कुछ नया भी मिल रहा है जैसे मैंने निफ्टी नेक्स्ट 50 वाला बताया तो उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं कि भाई इसको अभी के लिए इसको इंक्लूड कर लेते हैं। तो तीन चार चीज़ एक एक करके। हाँ, सबसे पहले मार्केट 10% गिरा, अब 30% ऑफ योर कैश यू गोज इन। करेक्ट। व्हेन यू गो 30% इन, यू आर लुकिंग एट आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में से किसका वैल्यूएशन सबसे अच्छा दिख रहा है, उसमें डालोगे या फिर थोड़ा सा बाकी पोर्टफोलियोज भी देख लोगे। व्हेन यू से वैल्यूएशन यू जस्ट लुक एट द हिस्टोरिकल पीई बिकॉज यू हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड, आपने वो फ्रेमवर्क यूज किया टू आइडेंटिफाई द फंड्स। करेक्ट। इफ यू वांट टू नो कि आइडेंटिफाई कैसे करना है, फ्रेमवर्क कैसे करना है, देयर इज अ वीडियो ऑन माय चैनल। हम दोनों के चैनल पे एक्चुअली वीडियोस है, इनके चैनल पे जाइए, लोकेश तिवारी है, यहाँ आइए फिनवार्ता, दोनों चैनल्स पे आपको दिखेगा हाउ टू सिलेक्ट द म्यूचुअल फंड्स। तो आप म्यूचुअल फंड के लिए आपने अपना फ्रेमवर्क तैयार कर लिया, उससे आपने सिलेक्ट कर रखा है। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि पी कहाँ है, ऊपर या नीचे। करेक्ट। आपने जब बोला मैं निफ्टी नेक्स्ट 50, ये एक एक्सपर्ट के लिए तो हो गया, बट आई वांट टू टॉक हियर। तो वो तो अब माय योर व्यूअर्स आर नॉट लुकिंग एट फुल टाइम, तो वो तो सारे के सारे म्यूचुअल फंड को दोबारा देख के वैल्यूएशन नहीं चेक करेंगे। करेक्ट। So they should go either to directly index fund or their portfolio which they have selected and they made. Right? Right. This is the right understanding. This is right. And also if one feels कि भाई ठीक है मेरे को शांति तब मिल रही है कि मैं गोल्ड में शिफ्ट कर दूं तो कर दो। The only problem is अल्फा नहीं मिलेगा। हाँ। Perfect. उसके साथ वो एडजस्ट करो कि भाई ये ऐसी बात हो गई कि भाई मुझे उतार चढ़ाव से लेने देने, तो भाई एफडी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। इट्स नॉट बुरा कि अरे एफडी क्यों कर दे यार तुम तो वैसे हमें नहीं, वो इन्फ्लुएंसर नहीं है कि नहीं एफडी कर दे तुमने पाप कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो करने के बाद अगर तुम ये सोच के पछता रहे हो कि इन्फ्लेशन भी नहीं मीट हुआ मेरा, फिर उसके बाद मैंने टैक्स भी दे दिया, मुझे 4% का रिटर्न आया, तो भाई दोनों तरफ नहीं चल सकते ना कि मुझे गाड़ी में नहीं बैठना वरना गाड़ी ठुक सकती है, लेकिन जो है मुझे फास्ट चलना है। भाई एक तो आपको समझना पड़ेगा। हाँ, अपना रिस्क एपेटाइट देखो। हाँ, उस रिस्क एपेटाइट से आपके लिए जो बेस्ट है, मार्केट से निकलना है, मार्केट से नहीं निकलना है, मार्केट के अंदर कहाँ घुसना है, तीनों में से कोई भी डिसीजन गलत नहीं है। गलत नहीं है। आपका पैसा आपका है, पर्सनल फाइनेंस आपका है, शांति से जो डिसीजन आपके दिमाग को शांति दे वो लीजिए। मार्केट अभी गिरा है, फिर उठेगा, फिर गिरेगा। वेरी इंपॉर्टेंट दैट पॉइंट इज सेट। हर डिकेड में जंग होती है। हाँ। और हर डिकेड में कोई ना कोई प्रॉब्लम भी आती है। हाँ। तो अभी ये आएगा, फिर कुछ और आएगा, फिर कुछ और आएगा। तो भाई जब तक हम चल रहे हैं और जब तक मार्केट चल रही है, शांति से ये अपने दिमाग की शांति के साथ बेस्ट इन्वेस्टमेंट चालू रखिए। एक मैं लास्ट पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। सी, एक है कि आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए, विच इज़ जेन्युइनली अ ट्रुथ। दूसरा है कि अपने हिसाब से डिसीजन लेते वक्त ना कई बार हम फियर को या आसपास की नॉइज़ को ना चाहते हुए भी ज़्यादा वैल्यू कर देंगे, उसको एम्पलीफाई कर देंगे। तो हम डिसीजन हम ही ले रहे हैं, हमें लग रहा है हम ले रहे हैं, बट हम एक्चुअली आसपास की नॉइज़ से ले रहे हैं। तो मेरा सिंपल सा रिक्वेस्ट है, अपने सारे फिनेंसेस लिख लो, अपने अगले 1-2 साल के गोल लिख लो। अगर उन गोल को अचीव करने का पैसा आपने ऑलरेडी डेट फंड में या इमरजेंसी फंड बना रखा है, तो पिछले 70-80 साल का या 100 साल का हिस्ट्री यही कहता है कि मार्केट गिरने के बाद उठता है। तो ये स्टैटिस्टिक अगर आपको क्लियर होगा तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अच्छा जो पैसा मुझे 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद ही चाहिए, तो एक मैं इसमें डाल के रख लेता हूँ। वर्स्ट केस क्या ही होगा, 5 साल बाद मार्केट यहीं का यहीं होगा, 10-20% नीचे होगा, इतना ही होगा ना, वो ज़ीरो नहीं होने वाला।
और वैसे भी आपको पैसा ऑन द स्पॉट ज़रूरत नहीं थी, तो आपको बीच में मौका मिलेगा एसेट को फिर से चेंज करने का। लेकिन आपको ये समझ में आ रहा है कि हाँ यार, पिछले 100 साल से मार्केट तो उठा है, तो इस बार भी उठ सकता है, स्टेटिस्टिक यही कहते हैं। तो जो पैसा मुझे बाद में चाहिए वो वाला पैसा मैं इक्विटी में डाल देता हूँ अभी के लिए। यही आपका रिस्क है और इसी रिस्क के बदले रिवॉर्ड मिलता है। दैट्स इट, ये मेरा फाइनल पॉइंट था।